चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ करता था दरिंदगी, जिसके बाद उन सभी महिलाओं की थम जाती थी सांसें और चली जाती थी जान। वो दरिंदा पहले महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जिसके बाद उन सभी महिलाओं की जान ले लेता था और वहीं पर छोड़कर भाग जाता था। उस दरिंदे को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। युवती की लाश के साथ भी वही दरिंदगी करता है। तो पकड़ने में 4 राज्य और 10 पुलिस की टीम और 5000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। तब जाकर यह दरिंदा गिरफ्तार होता है, पकड़ा जाता है। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत लाइव यशो न्यूज़ पर अनसुनी खबरें। दरअसल यह ताजा मामला गुजरात का है, जहां पर एक वालसाड जिला पड़ता है। वालसाड जिले में उदयवाड़ा एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहां पर हाल ही में 14 नवंबर को एक युवती की लाश मिलती है और उस युवती के शव के पास एक सफेद शर्ट और साथ ही एक काला बैग भी पाया जाता है। दरअसल वह सीनियर सेकेंडरी की छात्रा थी और उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के समीप ही उसका मकान था। यहाँ से वो प्रतिदिन उसी उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के किनारे से होकर स्कूल जाया करती थी और उसी रास्ते से वापस आया करती थी। इसी तरह 14 नवंबर को वो स्कूल के लिए निकलती, लेकिन शाम हो जाती है, वो घर वापस नहीं आती। जिसके बाद माँ बाप परिजन परेशान हो जाते, रिश्तेदारों को भी सूचना मिल जाती, सभी छानबीन में जुट जाते। जो जहां पाया वहां सर्च किया, लेकिन कहीं पर भी उसका सुराग नहीं मिला। फिर परिजनों को पता था कि वो आखिर किस रास्ते से जाती और आती थी। उस रास्ते पर वो लोग गए खोजते हुए, देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवती की लाश मिलती। नजदीक जाकर देखते हैं तो परिजन के होश उड़ जाते, पैरों तले जमीन खिसक जाती। उनकी बेटी की ही वो लाश थी, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। जिसके बाद मामले में स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है और मौके पर पहुंचती स्थानीय पुलिस और जीआरपी पुलिस दोनों ही छानबीन में जुटते हैं, ताकि छात्रा की लाश के पास एक सफेद शर्ट और एक काला बैग ही मिला था और उस काले बैग में कुछ जीन्स के कपड़े थे और कुछ हाफ पैंट। आखिर इन दो चीजों से पुलिस कैसे सुराग लगा सकती थी, क्योंकि वो एक रेलवे स्टेशन था और वहां पर कई गाड़ियां आती जाती थी और हजारों लोग सफर करते। फिर भी पुलिस हार नहीं मानती। उस लड़की के साथ हुई इस पीड़ा को देखकर पुलिस हार नहीं मानती, जिसके बाद आनंद फानंद में 10 पुलिस टीम बनाई जाती है। उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के जीआरपी पुलिस भी अपनी अपनी टीम गठित करती और गुजरात पुलिस भी अपनी अपनी टीम गठित करती और उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन थे, सभी पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते। हालांकि मिलती है सफलता। दरअसल उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के 2 स्टेशन पहले एक शख्स को देखा जाता है, तो लगड़ा कर चल रहा था और वही हूबहू बैग उसके पास था, पीठ पर, और स्वेट शर्ट था, यानी कि सफेद शर्ट उसके तन पर था। उसके बाद उस शख्स के बारे में लोग जानकारी और इकट्ठा करना शुरू कर देते। मौकाए वारदात पर युवती की हालत को देखते हुए पुलिस को यह आशंका हो जाती है कि अभी हाल ही में कोई ऐसी ट्रेन गुजरी होगी जिससे वह गया होगा। जिसके बाद 10 टीम 10 रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालती, लेकिन फिर भी कहीं सुराग नहीं मिलता है। जिसके बाद 4 राज्य की पुलिस और 10 पुलिस टीम एक साथ हुई और गुजरात से लेकर मुंबई तक के जितने भी रेलवे स्टेशन थे, सभी की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती। वो शख्स मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है सीसीटीवी फुटेज में। जिसके बाद फौरन ही मुंबई पुलिस को यह सूचना दी जाती कि ऐसा कुछ मामला है। फिर उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती और टीम मुंबई पहुंचती, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जारी करती। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी थी पुलिस के सामने, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रेलवे स्टेशन पर न जाने कितने हजार आदमी प्रतिदिन आते जाते, लेकिन फिर भी पुलिस हार नहीं मानती और फिर एक पोस्टर हर जगह वायरल कर देती, सभी रेलवे स्टेशन में और सभी थानों में। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी था कि महज कुछ दिन बीते थे, यानी कि 3 से 4 दिन बीतते हैं तो मुंबई पुलिस गुजरात पुलिस को संपर्क साधती है। तस्वीर वो उनके पास भेजे थे, वैसा ही हूबहू एक शख्स रेलवे स्टेशन पर है। जिसके बाद फौरन ही वो 10 पुलिस टीम और चारों राज्य की पुलिस अलर्ट हो जाती। जो ट्रेन मुंबई पुलिस के द्वारा बताई गई थी कि इस पर सवार हुआ है, उसी को टारगेट करते हुए उसके अगले रेलवे स्टेशन पर छावनी बना दिया जाता है और पूरी ट्रेन को रुकवा कर छानबीन करती है पुलिस। जिसके बाद हालांकि सफलता मिलती है, वो दरिंदा गिरफ्तार होता है। फिर मुंबई से गुजरात पुलिस उस दरिंदे को लेकर वापस आती। हालांकि अभी तक गुजरात पुलिस को यही पता था उस लड़की के साथ ही दरिंदगी की सारी हदें पार की, लेकिन जब पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया उससे पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं।
दरअसल पूछताछ में वो बताता है कि उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब में बैठा था किसी ट्रेन के इंतजार में, और वहीं से एक हमको छात्रा दिखती है जो कि स्कूल से पढ़कर वापस लौटी थी। हम उसका कुछ देर पीछा करते हैं और सुनसान एरिया देखते हुए और सुनसान एरिया हम उसका पीछा करते हैं, और जैसे सुनसान एरिया मिलता है उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हैं और फिर उसकी जान ले लेते हैं। उस युवती के साथ अपना हवस मिटा ही रहा था कि उसको प्यास लग जाता है, जिसके बाद वो बैग, वो सफेद शर्ट वही छोड़ देता है और रेलवे स्टेशन पे जाता है। वहां जूस पीता है और पानी पीता है, और फिर भी उसका मन नहीं भरता। एक बार फिर से उसी युवती के पास आता है, फिर से उसी लड़की की लाश के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता है। सब कर ही रहा था कि उसको कुछ आहट होता है कि कोई उसको देख रहा है या फिर कोई उसके पास आ रहा है। आनंद फानन में जैसे तैसे वो कर पाया, वहां से भाग निकला और कुछ दूर जाकर देखता है तो वहां पर कुछ लोग आते हैं, यानी कि वो उसके परिजन ही थे। जिसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आता और वहीं से एक ट्रेन गुजरती है और उसी को पकड़कर वहां से निकल जाता है। और इस युवती के साथ इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी दो महिलाओं के साथ वो वारदात को अंजाम देता है। सेम इसी तरीके से अपनी हवस का शिकार बनाता था और फिर उसकी जान ले लेता था। और अक्सर ये दिव्यांग कोटा में ही घुसता था और दिव्यांग महिलाओं को ही शिकार बनाता था। जो सच्चाई बताई पूछताछ में, जो सच्चाई सामने आई, वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देंगे। यात्रा के साथ इस घटना को अंजाम देने के पहले भी वो दो महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था और उसके बाद भी दो महिलाओं को अपना शिकार बनाया। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 से 7 दिनों के अंदर वो 4 महिलाओं को अपना शिकार बनाता है और एक छात्रा को। हद तो तब हो जाती है कि जब लाश के साथ भी वो सारी हदें पार करता है और जान जाने के बाद भी उस छात्रा को नहीं छोड़ता है। हालांकि मामले में संगीन धाराओं में फिर से दर्ज होता है मुकदमा। जो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।